हमारी कम्युनिटी का एक बड़ा ही दरीना सवाल सोशल मीडिया पर बड़ा गर्दिश कर रहा है। रमेश सिंह अरोड़ा साहब ने असम्बली के अंदर खड़े होकर एक बात की है कि हमारे एमपीएस को जो क्रिश्चियंस हैं उनको 40 करोड़ की जो है वो ग्रांट दी गई है। इससे पूछते हैं कि वो 40 करोड़ अगर इनको मिला है किस जगह पे लगाया है, यह हमारा हक है एज ए कम्युनिटी, एक मसीही होने के नाते, क्योंकि ये हमारे पंजाब के एमपी हैं। ये हमारा हक बनता है कि इनसे ये सवाल करना, अगर मिला है तो वो कहाँ पे आपने लगाया। जी एक्चुअली ये सवाल तो हमेशा तकलीफ देते हैं किसी भी पार्लियामेंटेरियन को कि आपने ये 40 करोड़ रुपए की बात की, लेकिन मेरी दानिश में जो मेरे इल्म में है वो सारा फंड लैप्स हो गया। कहीं पर वो खर्च नहीं हो सका। महकमे की गफलत समझ लें, महकमे की लापरवाही समझ लें, या महकमा मिनॉरिटी पर क्रिश्चियनों पर पैसा लगे इसको सीरियस नहीं लेता, इस तरह की बात हुई और वो पैसे लैप्स हो गए। मसीह के आला उत्तम नाम में तमाम देखने वालों को पास्टर एलन अमजद का सलाम, और मैं शुक्रगुजारी पेश करता हूं कि शालूम टीवी की पूरी टीम आज शाहदरा के इलाका में मौजूद है और हमारे साथ खुदा के बड़े ज़बरदस्त खादिम हैं। मैं समझता हूं कि खिदमतें तरह तरह की हैं और इनकी खिदमत हमारे लिए बड़ी ग्रां कदर है। और आज हमारे साथ वसीम अंजम संधू साहब एमपी पंजाब हमारे साथ मौजूद हैं, और मैं और हमारी टीम हमारी कम्युनिटी का एक बड़ा ही दरीना सवाल जो सोशल मीडिया पर बड़ा गर्दिश कर रहा है कि जनाब रमेश सिंह अरोड़ा साहब ने असम्बली के अंदर खड़े होकर एक बात की है कि हमारे एमपीएस को जो क्रिश्चियंस हैं उनको 40 करोड़ की जो है वो ग्रांट दी गई है, उनको बजट दिया गया है अपनी कम्युनिटी के लिए। लेकिन मैं आज अपनी कम्युनिटी का सवाल लेकर यहाँ पर हमारे जो मोहतरम हैं जनाब इज़्ज़तमाब वसीम साहब के पास आया हूँ और इनसे पूछते हैं कि वो 40 करोड़ अगर इनको मिला है तो वो किस मद में लगा है, किस जगह पे लगाया है। यह हमारा हक है एज ए कम्युनिटी, एक मसीही होने के नाते, क्योंकि ये हमारे पंजाब के एमपी हैं। ये हमारा हक बनता है कि इनसे ये सवाल करना, ताकि लोगों को भी पता चले कि वो 40 करोड़ एक्चुअली वो लगा कहाँ पे है। जी मसीह में सर आपकी सलामती हो। आपकी सलामती हो। और हम एक दफ़ा फिर से शुक्रगुजार हैं आपके कि आपने हमेशा शालूम टीवी को वेलकम किया है और शालूम टीवी के प्लेटफॉर्म पर आपने अपनी कम्युनिटी के लिए बहुत सारे ऐसे राजों को खोला जो हमारी कम्युनिटी मैं समझता हूँ कि जानती नहीं है। तो आज हम एक ऐसे सवाल के साथ आए हैं सर कि सोशल मीडिया पर एक खबर गर्दिश कर रही है कि हमारे एमपीएस को 40 करोड़ रुपया दिया गया है तरक्याती कामों के लिए। तो मेरा एक एज ए क्रिश्चियन होने के नाते, कम्युनिटी होने के नाते आपसे सवाल है, ये हमारी कम्युनिटी का सवाल है आपके साथ, कि वो 40 करोड़ अब तक आपको मिला है, अगर मिला है तो वो कहाँ पे आपने लगाया। जी सर। अच्छा, बहुत शुक्रिया। मैं आपके इस प्रोग्राम पर शालूम टीवी का हमेशा मैं बड़ा शुक्रगुजार रहा हूँ। तो एक्चुअली ये सवाल तो हमेशा तकलीफ़ देते हैं किसी भी पार्लियामेंटेरियन को, लेकिन मुझे ये बुरा नहीं लगता क्योंकि मैं पब्लिक प्रॉपर्टी हूँ। आप मेरे साथ किसी किस्म का भी क्वेश्चन मेरी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में भी पूछ सकते हैं। मैं तो इस तरह का अपना माइंड रखता हूँ। तो अभी आपने ये 40 करोड़ रुपए की बात की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये मेरी कौम को गुमराह करने का सवाल है। मैं तो खैर पिछले टेन्योर में सस्पेंड था, वो पिछला फंड मुझे नहीं मिला। मेरे बाकी कलीग को 29 करोड़ रुपए का शायद गालबन फंड मिला, लेकिन मेरी दानिश में जो मेरे इल्म में है वो सारा फंड लैप्स हो गया। कहीं पर वो खर्च नहीं हो सका। महकमे की गफलत समझ लें, महकमे की लापरवाही समझ लें, या महकमा मिनॉरिटी पर क्रिश्चियनों पर पैसा लगे इसको सीरियस नहीं लेता, इस तरह की बात हुई और वो पैसे लैप्स हो गए। अभी दोबारा जो 2025-26 का साल गुजर, इसके लिए हमें तमाम, जबकि हमारे महकमे के पास 4 अरब रुपये का फंड था, जिसमें हम 6 क्रिश्चियन एमपीएस को 10 करोड़ रुपया फी एमपीएस देकर बाकी सारे का सारा मिनिस्टर साहब ने अपनी स्वाबदीद में रख लिया।
जिस पर उसने सारे हमारी असेंबली पे भी बातें हुई, इधर भी उधर भी, उसने सारे के सारे 16 के 16 गुरुद्वारों पे लगा दिया। 10-10 करोड़ जो हमारे तमाम एमपीएस को तरक्याती फंड मिला है, मैं उनकी तो बात, उनके बारे में ये ज़रूर कहूँगा कि उनके भी तरक्याती फंड जारी हैं, काम हो रहे हैं। मेरा काम, मेरे अपने तमाम 3 चर्चेस मैंने शुरू करवाए हुए, उनको भी मैंने फंड दिया है। एक बद्दो में है, एक निज़ामपुर अटाका में है, एक रहमत कॉलोनी में है। फिर इसके बाद हमारे अपने इलाके में बड़े सारे मसाइल थे, इस रास्ते के, सीवरेज के, बड़ा बुरा हाल था, उसमें फंड मेरी स्कीमें जारी हैं, प्रोग्राम काम हो रहा है। तो ये जो कौम को गुमराह करने की बातें होती हैं कि जी इतना फंड दिया है, ये फंड किधर चला गया, ये है वो है, आपके पास तमाम एजेंसीज मौजूद हैं। यहाँ पर ऑडिट का एक फार्मूला मौजूद है, चेकिंग का एक फार्मूला वो है। हम इस पे बिलीव करते हैं कि हर एक फंड को चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। आप सब चेक कर सकते हैं, आपको मीडिया वालों को भी हक हासिल है कि वो कौम की बात करते हैं, तो ज़ाहिर है वो चेक भी कर सकते हैं कि जी कहाँ पे पैसे खर्च हुए। आपका सवाल बिल्कुल वैलिड है, आप मुझसे हक रखते हैं पूछने का। लेकिन ये जो कौम को गुमराह करने वाली बातें होती हैं कि जी 40-40 करोड़ हर एक एमपी को दिया गया, कभी वो तो साफ करें कि वापस कितने चले गए हैं, लगे कितने हैं। आप तो लोगों का साफ कर सकते हैं ना। मैं फिर कहूँगा कि हमारा महकमा मिनॉरिटी अफेयर, इंसानी को, वो बिल्कुल मुखलस तरीके से काम नहीं करता, वो बिल्कुल अपने काम में लापरवाही करता है, चाहे वो किसी तरह का भी मामला था। वो उनके लिए मकसद सिर्फ एक मखसूस जमात, मखसूस कम्युनिटी के लोग हैं जिनके लिए वो दिन रात काम करते हैं। वो बाकी जो पंजाब की सबसे बड़ी मिनॉरिटी हैं इनको इग्नोर करते हैं। तो मैं तो यही आपको कह सकता हूँ कि वो गुमराह करने वाली बात थी, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। हाँ जी, जैसा कि व्यूअर्स आपने देख लिया, बहुत सारी बहनें, बहुत सारे भाई जो शालूम टीवी को देखने वाले हैं, जैसा आपने सवाल हम तक पहुंचाया, हमने वो सवाल आज हमारे एमपीएस साहब से किया और उसका जवाब भी आपको मिल गया। मैं इस बात को ये कहना चाहता हूँ कि अरोड़ा साहब ज़रूर अगर शालूम टीवी की इस वीडियो को देखते हैं तो वो भी इस बात का सवाल का जवाब दें कि कहाँ पे किस शख्स को 40 करोड़ का आपने जो फंड जो है वो जारी किया है। हमारा एज ए कम्युनिटी होने के नाते, क्रिश्चियन होने के नाते आपसे भी सवाल है, जल्द इस पर जो हमें जवाब दें, ताकि हमारा ये हक है, अगर ये फंड हमारे कम्युनिटी के लिए जारी हुआ है तो ये हम तक नहीं पहुंचा। बहुत शुक्रिया, फॉलो फॉर मोर, और ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा इस बात पर। शालूम टीवी देखने वालों को खुदा बरकत दे, आमीन।